आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 1 से लेके 11 तक। पाम संडे, खजूरों का रविवार। और ये जो खजूरों का रविवार है, ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन मैं कहूंगा ये एक ट्रेडिशनल, एक फेस्टिवल, त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें कुछ बातों को याद दिलाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे CNI हो गया, रोमन कैथलिक हो गया, वो इसको धर्म के रूप में लेते हैं। जैसे दूसरे धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं, उनके लिए भी ये खजूरों का रविवार एक त्योहार के समान होता है, एक धर्म के समान होता है। लेकिन याद रखें कि हम किसी धर्म के लोग नहीं हैं, हम सत्य के पीछे चलने वाले, सत्य को मानने वाले, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं या यीशु मसीह के अनुयायी हैं, मतलब यीशु के पीछे चलने वाले लोग। हम किसी धर्म से संबंध नहीं रखते। लेकिन बहुत सारे मसीही लोगों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आज के दिन को एक धर्म के समान बना दिया। लेकिन अगर मैं आज के दिन की बात करता हूं तो मित्रों, ये दिन हमें कुछ बातों को याद दिलाता है। क्या हो रहा है इस दिन? यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर सवार है और यरूशलेम के अंदर उसने प्रवेश किया। लोगों ने उसका स्वागत कैसे किया? कि लोगों ने खजूरों की डालियां जो है रास्ते में बिछा दी, अपने कपड़े लत्ते जो है रास्ते में यीशु मसीह के बिछा दिए और चिल्ला चिल्लाकर यीशु का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं, होशाना, 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 जो प्रभु के नाम से आता है उसकी होशाना। लेकिन मित्रों, आपको मालूम है, जब यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर स्वागत हो रहा है, वो एक राजा की तरह स्वागत नहीं हो रहा है। और यीशु मसीह एक राजा की तरह नहीं आया, क्योंकि अगर वो राजा की तरह आता तो उसका जन्म कहां होना था? बोलो, उसका जन्म राजमहल के अंदर होना चाहिए था। वो राजा की तरह बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि उसका जन्म ही एक बढ़ई कारपेंटर के परिवार के अंदर हुआ और उसका जो पैदाइश थी वो एक खुरली के अंदर हुई। मतलब कहीं से आप ये नहीं देख सकते कि कोई राजा पैदा हो रहा है। वो बिल्कुल मामूली व्यक्ति के रूप में, मैं तो कहूंगा मामूली से मामूली व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह की पैदाइश हुई। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए थे ना, लिखा उसने कमर पर कपड़ा बांधा और उसने चेलों के पांव धोने शुरू कर दिए। आपको मालूम है, पांव धोने का काम एक घर में किसका होता था? सबसे छोटे नौकर का काम होता था पांव धोने का। जैसे बावर्ची हो गया, पानी पिलाने वाला हो गया, घर की साफ सफाई करने वाला हो गया। लेकिन जो पांव धोने का काम होता था वो सबसे छोटे नौकर का होता था। आप सोच के देखें, यीशु मसीह ने सबसे छोटे नौकर का काम किया, उसने चेलों के पांव धोए। और उसकी पैदाइश ऐसी हो रही है कि मामूली व्यक्ति पैदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन पैदा हो रहा था? मुक्तिदाता। कौन पैदा हो रहा था? जो लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। कौन पैदा हो रहा था? जो पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हो जाएगा। लेकिन वो पैदा कैसे हो रहा है? बिल्कुल मामूली। क्योंकि अगर यीशु मसीह राजाओं की तरह यरूशलेम में प्रवेश करता तो उसके पीछे सैनिक होते तलवारों को लेके। वो एक सोने के रथ के ऊपर सवार होता, तामझाम वहां पर होता, नरसिंगे फूके जाते कि राजा आ रहा है। लेकिन वो किस पर बैठा है? वो गधे पर बैठा है। उसकी शान में क्या बिछाया जा रहा है? खजूरों की डालियां। उसकी शान में क्या बिछाए जा रहे हैं? कपड़े रास्ते के अंदर। मित्रों, आज हमें यीशु मसीह की जिंदगी से सीखना चाहिए कि वो राजा था, वो परमेश्वर का पुत्र था, प्रभुता उसके हाथ में थी, लेकिन उसने अपने आप को आप लोगों के लिए, हमारे लिए कितना नम्र कर दिया।
फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है कि वो हमारे लिए शून्य हो गया और उसने दास का रूप धारण कर लिया, हालेलुया, और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो ऐसा राजा था जिसने अपने आप को इतना नम्र और छोटा कर दिया। यीशु के पीछे कोई सिपाही तलवार लेकर नहीं खड़े थे। लेकिन मित्रों, आज हमें यीशु की लाइफ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी ऐसे होना मित्रों, हमें भी नम्र बनना है यीशु मसीह की तरह, हालेलुया। अपनी लाइफ में किसी प्रकार का घमंड नहीं रखना, कोई दिखावा नहीं करना। लेकिन आज के सेवकों को देखो, बॉडीगार्ड उनके साथ चल रहे हैं। आपको मालूम है, जब सोशल मीडिया पर आप आज के सेवकों की तस्वीर देखते हो, एक स्लो मोशन आता है, क्या एक फोन में एक होता है स्लो मोशन, जिसमें जो आप चलोगे तो आपकी चाल जो है स्लो मोशन हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि वो राजा उतर रहा है कोई। तो बॉडीगार्ड ऐसे चल रहे होते हैं साथ में, और पास्टर बीच में होता है, और पास्टर चल रहा है और साथ में बॉडीगार्ड चल रही है। क्या यीशु के साथ ऐसा कुछ था? बोलो। जब यीशु मसीह ने ऐसा दिखावा नहीं किया, आप लोगों को क्या हो गया कि आपको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ गई। एक पास्टर चल रहा है, एक ने छतरी पकड़ी हुई है उसके लिए। पास्टर जा रहा है, बॉडीगार्ड है, एक ने छतरी पकड़ी हुई। भैया सीरियसली, आप किसको फॉलो कर रहे हो भाई? आप किसके पीछे चल रहे हो? जिसने छतरी नहीं किसी को पकड़वाई, उसने तो अपना क्रूस भी किसी को उठाने नहीं दिया। उसने कहा ये मेरा काम है। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह सोने की तिजोरी लेके आया था दुनिया में? यीशु मसीह तो क्रूस लेके आया। क्या उठाया उसने? तिजोरी उठाई पैसों से भरी? नहीं, उसने क्रूस उठाया, दुखों से भरा हुआ। वो ऐसा राजा है, आप उसके लोग हो, हालेलुया। तो मित्रों, याद रखें कि जो ये खजूरों का रविवार है, पाम संडे, इस बात को दिखाता है कि जैसे हमारा यीशु नम्र था, वो राजाओं के समान नहीं आया, वो सेवक और दास के समान आया और गधे पर सवार होकर आया। आज हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी ही नम्रता को धारण करना चाहिए। कोई चाहे हमारे लिए छतरी लेकर ना चले, कोई चाहे हमारा बैग ना उठाए, कोई चाहे हमारा स्वागत ना करे, कोई चाहे हमें जय मसीह की ना बोले, कोई चाहे हमें बैठने के लिए ना बोले, कोई चाहे हमारा कलीसिया में नाम ना ले, किस बंदे ने ये किया, बुरा नहीं मानना। तो आप यीशु के चेले हैं। आपको किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अरे वो राजा था, उसको किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग खड़े हों। उसने तो पतरस को भी बोल दिया जब उसने तलवार निकाली थी, पतरस इसको अंदर रख ले, मुझे तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तलवार चलाते हो तलवार से एक दिन मर जाएंगे। वो बिल्कुल दास बन के आया, उसके साथ चले, बॉडीगार्ड उसके साथ चले। वो किसी ओहदे की तलाश में नहीं था। बेशक लोग उसको ओहदा देना चाहते थे, लेकिन वो ओहदे की तलाश में नहीं था। उसने अपने आप को नम्र किया, इसलिए गधे पर बिठाया। तो मित्रों, जब आप यीशु के पीछे चल रहे हैं ना, अगर आप अपना नाम बुलवाना चाह रहे हैं, अपनी प्रसिद्धि करना चाह रहे हैं, बड़ाई करना चाह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको यीशु मसीह से नम्रता को सीखने की जरूरत है। जकरिया की किताब निकालें, एक जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की गई, उसको पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। जकरिया 9 की 9। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखिए, ये जो भविष्यवाणी है सालों साल पहले जकरिया की किताब में की गई थी कि तेरा राजा आएगा जो नम्र है और जो गधे पर सवार है। सुने मेरी बात को, आपको मालूम है कैसा राजा है यीशु मसीह, और कैसा राजा आने वाला था? लिखा जो नम्र है। ये ऐसा राजा नहीं था जिसको लोगों के शरीर के ऊपर राज करना था। आपको पता, जो रोमी सरकार वहां पर थी, उन्होंने लोगों के शरीरों के ऊपर राज कर रहे थे। वो मतलब कि चाहे उनको मजबूरी में मार कूट के लोगों को उन्होंने अपने वश के अंदर किया हुआ था। लेकिन ये कैसा राजा था?
ये ऐसा राजा नहीं था जिसे लोगों के शरीर के ऊपर राज करना था। ये ऐसा राजा था जिसको लोगों की आत्मा और दिलों के ऊपर राज करना था। हालेलुया। आज बहुत सारे धर्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई किसी धर्म से दूसरे धर्म में चले जाए उसको मारते हैं, बहुत बुरी तरह कूटते हैं। भाई तूने अपना धर्म क्यों बदल लिया, तू इस धर्म के अंदर क्यों चला गया। आज लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को मारते हैं, जबरन उनको अपने धर्म के अंदर लेकर आते हैं कि तुझे इस धर्म को मानना है। लेकिन आपको पता मसीहत की यही खूबसूरती है। जब यीशु मसीह आया, कोई तलवार नहीं लेके आया, कोई लाठी नहीं लेके आया, और उसने लोगों को जबरदस्ती से अपने पीछे नहीं लेकर चला, बल्कि लोग पूरे हृदय से, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से यीशु मसीह के पीछे आए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, किसी को पैसे देकर नहीं, किसी को लाठी के जोर पर नहीं, किसी को जबरदस्ती यीशु मसीह के पीछे नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि वो इसलिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं क्योंकि उनको पता लग गया कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। उनको पता लग गया है कि अगर किसी ने मेरे पापों के लिए जान दी है वो यीशु मसीह है, इसलिए लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन मित्रों, अगर तलवार, जोर जबरदस्ती, ताकत से किसी धर्म को आप बढ़ाना चाहते हैं, याद रखें आप लोगों के शरीर के ऊपर तो कब्जा कर लेंगे, लोगों से अपने धर्म का जय-जयकार तो बुलवा लेंगे, लेकिन मित्रों दिल से कुछ नहीं निकलेगा। यीशु ने प्यार किया, यीशु ने जान दे दी लोगों के लिए। यही खूबसूरती है मसीहत की, क्योंकि ये सच्चाई है मित्रों। हालेलुया। यीशु ने कैसे बुलवाया, यीशु ने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपनी जान को दे दिया, लेकिन आज जबरदस्ती लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिम्मत है, लोगों से प्यार करो, हिम्मत है, सच्चाई का प्रचार करो, लोगों को स्वतंत्रता दो। अगर आपको सही लगता तो आप आओ, अगर नहीं सही लगता तो जाओ, स्वतंत्रता दो, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। एक बार मैं कुछ लोगों को प्रचार कर रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बपतिस्मा लेना है, और जब वो बपतिस्मा हम दे रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति आ गया, वो मेरे ख्याल उसका मालिक था जमीन का। तो उसने देखा, कहता तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा हम बपतिस्मा दे रहे हैं भाई, इन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। अरे क्या गरीब लोगों का धर्म बदल रहे हो। मैंने कहा ये धर्म बदलना नहीं है, इनसे पूछो क्या इनका धर्म बदला। उनका नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं बदला, हमारा नाम वही है। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम फैसला करने जा रहे हैं कि हमें यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो व्यक्ति बोलने लगा, मैंने उस व्यक्ति से कहा भाई मेरी बात को सुन, अगर तुझे अपना धर्म अच्छा लग रहा है तो जाकर प्रचार कर, ठीक है, जाकर प्रचार कर, लोगों से प्यार कर, उनकी मदद कर। और अगर लोगों को लगेगा कि सच में तो धार्मिक इंसान है, सच में तेरा धर्म सच्चा और अच्छा है, उसमें जीवन है, तो तेरे पीछे लोग चलेंगे। आपको मालूम है ये लोग कौन है, ये गरीब मजदूर भट्टे के लोग हैं। तुझे पता, इनके बीच में अगर तू बैठे लगातार एक हफ्ते भी, तू बीमार हो जाएगा, तू उनको गले नहीं लगा सकता, तू उनके बच्चों को उठा नहीं सकता। तुझे पता, हम इनके अंदर बैठकर, बीच में बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं, हमें बीमारी से डर नहीं लगता। अंदर बदबू होती है, आप नाक बंद करके आपको उनके कमरे के अंदर जाना पड़ेगा, हम वहां बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के प्यार को प्रकट करते हैं। ये बीमार हैं लोग, तुझे भी बीमारी लग जाएगी अगर इनके साथ बैठेगा। क्या कभी बैठा, कभी सोचा इनके बारे में? कह रहा नहीं। आपको मालूम है व्यक्ति लज्जित हो गया, क्योंकि कभी नहीं बैठा, कभी उनके बारे में नहीं सोचा, कभी रोटी नहीं दी उनको जाके, कभी उनका डॉक्टर के पास इलाज नहीं कराया, कभी उनको गले नहीं लगाया, उनके साथ नहीं बैठा कि उनकी लाइफ में क्या गुजर रहा है, वो शर्मिंदा होकर चला गया। मित्रों, जब आती है बात धर्म की, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ, लोगों को गले से लगाओ, उनसे प्यार करो, उनसे पूछो कि तुम्हारा क्या हाल है। लेकिन कोई किसी की सुध नहीं लेता। लेकिन पता लग जाए यहाँ प्रचार हो रहा है, चर्च लग रही है, लोग आ जाते हैं चारों तरफ से, क्योंकि उनको प्यार करना नहीं आता ना, उनकी जिंदगी में परमेश्वर का स्वभाव है नहीं, बस उनको यही आता है लाठी के जोर पर लोगों को लेकर जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ, लाठी के जोर से लोगों का धर्म बदल सकते हो, लेकिन जिंदगी को नहीं बदल सकते। शरीर के ऊपर राज कर सकते हो, लेकिन आत्मा के और दिल के ऊपर राज नहीं कर सकते। ताली नहीं बजाएंगे इस बात पर आप? हालेलुया। तो मित्रों, जो ये लोग थे जो होशाना कर रहे हैं यीशु मसीह की, ये किस तरह से देख रहे हैं यीशु मसीह को? ये यीशु मसीह को देख रहे हैं राजा के रूप में। कौन से राजा के रूप में देख रहे हैं ये लोग? आत्मिक राजा के रूप में नहीं देख रहे हैं, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दुनियावी राजा के रूप में।
कि भाई ये जो यीशु मसीह आया है ना, अब ये क्या करेगा, हमें रोमी मस्जिद से आजाद करेगा, क्योंकि रोमी साम्राज्य कठोर था और धार्मिक लोगों को रोमी राज्य ने दबाया पड़ाया, कुचला पड़ा था। अब वो यीशु को कैसे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई ये राजा बनेगा यहाँ का और रोमी साम्राज्य को हटा देगा और हमें बचा लेगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि यीशु मसीह वो राजा बनने के लिए थोड़ी ना आया। यीशु मसीह तो वहां पर लोगों के लिए पापों की क्षमा, अनंत जीवन और उद्धार लेने के लिए आया है। लेकिन लोग क्या सोच रहे थे कि ओहो, ये हमें रोमी सरकार से छुड़ाएगा और राजा बनेगा। इसलिए यीशु मसीह को लोग मुकुट पहनाना चाहते थे, लेकिन यीशु वहां से निकल जाता था, क्योंकि यीशु जानता था कि वो राजा बनकर नहीं आया, वो उद्धारकर्ता बनकर आया है। वो यहाँ जीने के लिए नहीं आया, बल्कि मरने के लिए आया है, ताकि लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सके। हालेलुया। लेकिन जो भीड़ थी वहां पर, वो क्या कर रहे थे? पढ़िए उस लाइन को जहां होशाना लिखा है। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। पढ़ो। मैं ए प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े। देखिए, जो वहां पर भीड़ थी, उस भीड़ के दो चेहरे थे वहां पर, क्योंकि जो भीड़ होशाना कर रही थी ना, आपको मालूम है होशाना का मतलब क्या है? वो क्या कह रहे थे? हमें बचा। होशाना। वो किससे बचाने की को कह रहे थे? रोमी सरकार से। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी उपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, वो देख रहे थे कि रोमी सरकार से बचाएगा, राजा बनेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो आत्मिक मसीहा है, ये तो उद्धार, शांति और अनंत जीवन की बातें करता है, तो जब उनकी उपेक्षा पूरी नहीं हुई, वही लोग जो होशाना कर रहे थे, कुछ दिनों बाद उन्होंने पत्थर उठा लिए थे और यीशु मसीह को कह रहे थे, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। हालेलुया। आज का भी माहौल कुछ ऐसा ही है। जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, वो उपेक्षाएं लेके आते हैं। क्या उपेक्षा लेके आते हैं? ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संसारिक चीजों की उपेक्षा लेके आते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति की उपेक्षा और उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो व्यक्ति क्या होता है? या तो निराश हो जाता है, या यीशु मसीह को छोड़कर भागता है और उन भीड़ की तरह कहता है, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, मतलब यीशु की बुराई करता है। मित्रों, आप कौन सी भीड़ है? दो चेहरे थे वहां पर। एक चेहरा तो ऐसा था कि वो दुनियावी छुटकारे के लिए उसकी तरफ देखते थे, दुनियावी चीजों के लिए उसकी तरफ देखते थे। लेकिन एक लोग ऐसे थे जो दुनियावी चीज के लिए उसके पीछे नहीं चल रहे थे, वो इसलिए चल रहे थे कि वो हमें अनंत जीवन देता है, वो इसलिए चल रहे थे कि हमें जिंदगी देता है, पापों से छुटकारा देता है। इन लोगों ने क्यों कहा यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो? क्योंकि उनकी उपेक्षा पूरी नहीं हुई। मित्रों, आज बहुत सारे लोग हैं, जब मसीह आपके मुताबिक आपके जीवन में नहीं करता, तो आप या तो निराश हो जाते हैं या मसीह के विरोधी बन जाते हैं। लेकिन आपको देखना है, आप किस वजह से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप किस प्रकार की भीड़ हैं। तो आज जहां पर भीड़ें लगी हुई हैं, वो किस लिए? वो संसार की चीज के लिए भीड़ लगी हुई है मित्रों। वो अनंत जीवन के लिए नहीं, वो छुटकारे के लिए नहीं है। वो केवल इसलिए मसीह के पीछे चल रहे हैं कि परमेश्वर हमें कुछ चीजों को दे देंगे। तो मित्रों, आज हमें देखना है। मैंने कहा खजूर की डालियां आप लेकर नहीं आए, ठीक है, खजूर की डालियां जरूरी नहीं है कि आप खजूर की डालियां बिछाएं, आप अपने कपड़ों को बिछाएं, लेकिन आज जरूरी क्या है? आप अपने दिल को बिछाएं। हालेलुया। वो केवल बोल रहे थे होशाना, उनका ध्यान मसीह पर नहीं था, उनका ध्यान रोमी सरकार से अपने छुटकारे के लिए था। लेकिन जब उपेक्षा पूरी नहीं हुई, वो निराश हुए, मसीह से दूर हो गए। आज आपका ध्यान कहां पर है? आज आपका ध्यान अनंत जीवन की तरफ है कि मसीह अनंत जीवन लेकर आया, या पापों की क्षमा लेकर आया? अगर आपका ध्यान उस तरफ है, तो आप समझ गए हैं कि वो राजा नहीं, ये आत्मिक मसीहा है
जो जिंदगी लेकर आए। हालेलुया। तो आज हमें क्या जरूरत है कि हमें खजूर की डालियों की जगह अपने दिल को बिछाना है और इस दिल के अंदर इस बात को मानना है कि अगर कोई मेरा राजा है तो केवल यीशु मसीह। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर। प्रभु के नाम से आकाश में आज जैसे यरूशलेम यीशु का स्वागत हुआ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पर अभी तक यीशु राजा के रूप में ग्रहण नहीं किया, कौन राजा? आत्मिक राजा, जीवन देने वाला राजा, बचाने वाला राजा। मैं आपसे वादा करता हूं आप कभी निराशा का सामना नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं आप कभी यीशु मसीह पर दोष नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप भीड़ की तरह इसलिए होशाना कर रहे हैं कि दुनियावी चीजें मुझे दे दे, दुनियावी छुटकारा दे दे, तो याद रखें एक दिन आप निराश होंगे और आप भी यीशु मसीह पर पत्थर उठाने वाले ठहरेंगे। लेकिन अगर आज आप राजा के समान यीशु को देख रहे हैं, जो छुटकारा, जो अनंत जिंदगी को लेकर आया, जो मृत्यु को हराने के लिए आया, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आए उस राजा का अपने दिल में स्वागत कीजिए आज और कहिए, प्रभु यीशु, अगर कोई राजा है मेरी जिंदगी का, केवल वो तू है प्रभु। क्योंकि जो तूने किया मेरे राजा, मेरे यीशु मसीह, वो किसी ने नहीं किया प्रभु। क्योंकि परमेश्वर, जब मैं पापी ही था परमेश्वर, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए प्रभु, गाड़े गए परमेश्वर पिता, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु। आज मैं उस दिन को स्मरण करता हूं प्रभु, जब तूने यरूशलेम में प्रवेश किया, नम्रता का उदाहरण दिया, तू गधे पर सवार हुआ। और गधा एक ऐसा जानवर है परमेश्वर जो सालों पूरी जिंदगी बोझ को ढोता है और कुछ नहीं बोलता है। यीशु मसीह वो नम्रता का उदाहरण है। आप उस गधे पर सवार होकर, आप राजाओं के राजा होकर आप नम्र हो गए और आपने मनुष्य का रूप धारण किया। और आज आपकी नम्रता के अंदर हमें भी चलना है। हमें कोई भी प्रभु तेरी सेवा काम बड़ाई के, अपनी बड़ाई के लिए नहीं करना प्रभु, अपनी भलाई के लिए नहीं करना परमेश्वर, इसलिए करना है खुदाबंद केवल तेरे लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई। कहिए, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी, आपकी बारी है। यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से छिप छिपा के मैंने पाप जो किए हैं, कहिए, दुनिया से छिप छिपा के मैंने पाप जो किए हैं। मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। अब पाप निकल गया, हालेलुया, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई।
हालेलुया। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपके हैं खुदावंद, और हम इसलिए खुदावंद आपके हैं क्योंकि आपने जो किया वो किसी ने नहीं किया। खुदा आप हमारे लिए संसार में आए प्रभु, ताकि हम बचाए जाएं प्रभु। आपके प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु। यीशु मसीह, आपके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु, कि आपने हम पापियों के लिए अपनी जान को दिया प्रभु। यीशु मसीह, तू मेरे दिल का राजा इसलिए नहीं कि तूने मुझे दुनियावी चीजें दी, तू मेरे दिल का राजा इसलिए है कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया। तू मेरे दिल का राजा इसलिए खुदावंद क्योंकि तूने मेरे पापों को उठा लिया प्रभु। खुदावंद, तूने मेरे बोझ को ले लिया, तो इसलिए मेरे दिल का राजा है। तू मेरे गुनाहों को अपने लहू से धो दिया, इसलिए तू मेरे दिल का राजा है। तू मुझे हमेशा की जिंदगी देता, इसलिए तू मेरे दिल का राजा है। तू मेरे दिल का राजा इसलिए है क्योंकि तू युगान युग एक सा है। तू युगान युग जीवित है, और तेरे वचन में लिखा है, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर कोई सोने रूपे और पत्थर के समान नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तूने हर एक जन से परमेश्वर बात की, हर एक जन को अभिषेक किया, अपनी रूह से भरा। खुदावंद, धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।